तो आज हम इस वीडियो में एक परसेंटेज के बेस पे एक मेंस लेवल की प्रॉब्लम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर्म्ड इंडिविजुअली 70% एंड 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो जो रॉ मटेरियल है ना एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितना होगा, 70% एंड 30% होगा किसका, टोटल कॉस्ट का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो लेट से मैंने 100 क्या माना है यहाँ पर, टोटल कॉस्ट मानी, ठीक है। तो उस केस में जो रॉ मटेरियल होगा ना उसका कॉस्ट कितना होगा, 70, और ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा उसका कितना होगा, 30। आगे क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट परसेंटेज इज 14.28%। तो इस 14.28 को मैं फ्रैक्शन के अंदर लिखूंगा तो ये होगा 1/7, ठीक है, किसका, ऑफ द रॉ मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 7 वैल्यू रॉ मटेरियल होगी ना मेरी तो एक क्या होगा, प्रॉफिट। बट रॉ मटेरियल कितना गिवन है मेरे पास, 70। तो 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, 70 को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 10। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ मेरे पास, 10। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे, इफ़ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय 20%, यहाँ से 20% इसको इंक्रीज कर दिया, एंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इज इंक्रीज बाय 40%, और इसको 40% से इंक्रीमेंट कर दिया। द सेलिंग प्राइस हैज़ इंक्रीज, तो सेलिंग प्राइस एक और एनकाउंटरिंग में आएगा, वो क्या होगा, यहाँ पर कुछ आएगा, वो कितना इंक्रीज होगा, 80% से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमें नया प्रॉफिट बताना है, नया प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ रहा है, तो जनरली हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 100, या तो 100 बोल दो, या फिर रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये भी 100 होगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जोड़ देंगे, मतलब इन तीनों का सम। तो ये कितना होगा, 110। तो 110 मेरा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ पहले वाले केस में। अब नए वाले केस में क्या हो रहा है, 80% इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसे, तो ये कितना होगा, 110 का 80% कितना होगा, 88, ठीक है। तो ये 88 होगा, तो इसमें 88 ऐड करेंगे तो ये हुआ मेरा 198, ठीक है, 198। अब मेरा नया सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहाँ से मैं 20% इसको इंक्रीज़ करूँगा तो प्लस का 14 इंक्रीज़ होगा भाई, क्योंकि 70 का 20% कितना होगा, 14, ठीक है। तो ये होगा 14 ऐड करेंगे तो 84, और यहाँ से 40% किसका निकालेंगे, 30 का, ठीक है, तो वो हुआ 12। तो 12 ऐड करेंगे तो ये हुआ 42। तो अब जो नया रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी ना वो 84 होगी, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होगी, 42 होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, टोटल ये वाला कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये होगा 6, 8, 4, 12, 126। तो 126 मेरा नया कॉस्ट प्राइस आ गया। तो प्रॉफिट क्या होगा मेरा, प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। तो 198 में से 126 गया मेरा, तो ये बचा 2, 8 में से गया 2, 9 में से 2 गया 7, तो 72। तो जो नया मेरा प्रॉफिट आया ना वो आया 72। तो 72, 10 से 72 हो गया वो। अब क्या बोल रहा है, देन द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इज, तो नया प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। तो यहाँ पर 72 तो मेरा क्या है, प्रॉफिट, और CP क्या है यहाँ पर, रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये कितना है, 126। तो 126 इंटू 100, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, तो ये होगा 9 से काटते हैं, 9 8 72, 9 कम 9, 9 चौक 36, तो ये हुआ 4/7। तो 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, डायरेक्ट हमें पता है 57 से ही 1/7। तो ये होगा ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।